Assalamu alaikum class 6. We were reading computer system organization chapter number 2. In this chapter we have already covered the topic computer system, which consists of three parts: input devices, output devices and the central processing unit. Today we are going to start from the memory in a computer system, page number 18. So open your books, page 18. Memory in a computer system. In a computer system, memory is required to store the data and the instruction entered from the input devices as well as the result of processing given by the CPU. Memory in a computer system is divided into two categories, namely, देखिए कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी की ज़रूरत क्यों होती है कि जो डेटा इंस्ट्रक्शन हम उसे दे रहे हैं उसको एज अ इनपुट के तौर पे उसको स्टोर करने के लिए। इसके साथ साथ जो आपका कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा है, सीपीयू प्रोसेस कर रहा है, उसके रिज़ल्ट को स्टोर करने के लिए। कंप्यूटर मेमोरी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। थोड़ा सा इस चार्ट से एक्सप्लेन कर दें फिर उसको डिटेल पढ़ेंगे। ओके, नाउ लुक एट दिस चार्ट. Computer memory divided into two parts: primary memory, the other name of primary memory is main memory, and the second part is secondary memory or auxiliary memory. The primary memory again divided into two parts, RAM and ROM, while the secondary memory divided into different categories. Example actually: floppy disk, hard disk, magnetic tape, magnetic optical disk, compact disk. Now let us start with the primary memory. Primary memory is internal storage within the CPU that is stored raw data, program instruction as well as proceed information. देखें, जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो इंटरनल स्टोरेज भी कहलाती है, इंटरनल मेमोरी भी कहलाती है, सीपीयू के अंदर ही लगी हुई होती है, ठीक है। और इसका काम क्या है, जो रॉ डेटा यानी जो इनपुट हम दे रहे हैं और इंस्ट्रक्शन जो दे रहे हैं उसको और जो प्रोसेस डेटा हमारे पास यानी रिजल्ट आ रहा है उसको स्टोर करना। It is called primary since it is the only memory which can be directly accessed by the control unit of the CPU to retrieve data or store information. We call it primary memory because इसको primary memory इसलिए कहते हैं कि CPU जो है इसको डायरेक्ट एक्सेस कर लेता है, ठीक है। CPU डायरेक्ट एक्सेस करता है इनपुट और आउटपुट मेमोरी को लेने के लिए और स्टोरेज जो हमने रिजल्ट किया होता है उसको रिट्रीव करने के लिए। प्राइमरी मेमोरी इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी। ये इसके दोनों नाम है, प्राइमरी कह लें, इंटरनल या मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. दीज आर नंबर 1 रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी भी आगे जाके दो में डिवाइड है, रैम में और रोम में। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम. The memory allow you to perform both read and write function. The data or information is stored in this memory is not permanent. It gets lost when the power is switched off. Thus, it is said to be volatile in nature. जो रैम होती है उसको हम रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी का एक पार्ट है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको हम रीड राइट मेमोरी कहते हैं। क्या मतलब है, इस पर हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। द डेटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन दिस मेमोरी इज़ नॉट परमानेंट. जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन इसमें आता है, स्टोर होता है, वो टेम्परेरली होता है, परमानेंट नहीं होता है, थोड़े वक्त के लिए होता है. इट गेट्स लॉस्ट व्हेन द पावर इज स्विच ऑफ. जैसे ही कंप्यूटर की पावर स्विच ऑफ होगी, आप करें या लाइट चली जाए तो रैम जो होती है ब्लैंक हो जाती है, उसकी सारी मेमोरी लॉस्ट हो जाती है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, वॉलेटाइल मेमोरी, उड़ने वाली मेमोरी। इसकी वॉलेटाइल नेचर है, ख़त्म होने वाली नेचर है, ठीक है। एक्चुअली रैम इज़ द वर्किंग स्पेस ऑफ द विंडोज़। जब कंप्यूटर की वर्किंग स्पेस होती है, ठीक है, रैम जो भी आप सॉफ्टवेयर चलाते हैं, जो आप काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो सब रैम में परफॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप एक फ़ाइल पे काम कर रहे हैं और आपने सेव नहीं किया और लाइट चली गई तो आपका वो वर्क जो सेव नहीं हुआ वो लॉस्ट हो जाता है, इसलिए क्योंकि आप वो रैम में कर रहे होते हैं, आप परमानेंटली अभी आपने सेव नहीं किया होता। जब हम परमानेंटली सेव करते हैं तो वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में सेव होता है, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी का सेकंड पार्ट है रीड ओनली मेमोरी, रोम. एज द नेम सजेस्ट द मेमोरी अलाउ ओनली द रीड फंक्शन. नाम से पता चल रहा है कि सिर्फ रीड फंक्शन है, यानी जो कुछ जिसमें सेव हुई है फाइल उसको सिर्फ कंप्यूटर रीड कर सकता है, हम उस पर राइट यानी सेव नहीं कर सकते कुछ भी.
द इंफॉर्मेशन वंस स्टोर इन दिस टाइप ऑफ मेमोरी कैन नॉट बी चेंज, और एक दफ़ा जो इसके ऊपर सेव कर लिया जाए उसको हम चेंज नहीं कर सकते. ROM is present in the form of a chip which is inbuilt in the computer CPU. ROM जो है आपको चिप की फॉर्म में नज़र आएगा कंप्यूटर में, ठीक है, कंप्यूटर के CPU के अंदर ही होता है. It is used to store the programs provided by the manufacturer for basic operation of computer. अच्छा, ये जो है किस लिए है, इसमें वो प्रोग्राम्स रखे जाते हैं, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर वो उसमें प्रोग्राम सेव करते हैं जो बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन के लिए ज़रूरी होते हैं. वो कौन से होते हैं? द इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर. सारी इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को ऑपरेट करता है उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं. तो उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस जो होती है ना वो ROM में होती हैं. इट इज़ द रिजल्ट ऑफ दीज इंस्ट्रक्शन दैट द कंप्यूटर स्पेसिफिकेशन अपेयर्स ऑन द स्क्रीन एज सुन एज यू स्विच ऑन द कंप्यूटर. जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो कुछ आपको टेक्स्ट ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा होता है, वो ही होती हैं इंस्ट्रक्शंस, ठीक है. रीड ओनली मेमोरी इज़ परमानेंट इन नेचर एंड इज सेड टू बी नॉन वॉलेटाइल. रीड ओनली मेमोरी जो होती है परमानेंट है, यानी लाइट अगर ऑफ हो जाती है या आप कंप्यूटर शट डाउन कर देते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो उसमें सेव है वो सेव है, तो इसलिए हम उसको कहते हैं नॉन वॉलेटाइल, नहीं ख़त्म होने वाली मेमोरी है. इसकी नेचर क्या है? नॉन वॉलेटाइल. डेटा डज नॉट गेट लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ. प्राइमरी मेमोरी हैज़ द फॉलोइंग लिमिटेशन. अब प्राइमरी मेमोरी जो हमने अभी पढ़ी, डिस्कस की, रैम एंड रोम, उसकी कुछ लिमिटेशन है. इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. मेमोरी कैपेसिटी कम होती है लेकिन बहुत महंगी मिलती है. इट हैज़ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, वही लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है. RAM is less expensive than ROM but it is volatile in nature. RAM थोड़ी जो है ना चीप है ROM से, लेकिन RAM का मसला ये है कि वो volatile है, ठीक है, टेम्पररी मेमोरी है. So it cannot store large amount of data permanently. तो ROM ये जो RAM है ये डेटा परमानेंटली आपका बहुत ज़्यादा कैपेसिटी में स्टोर नहीं कर सकती है. So a cheaper storage medium of permanent nature is desired to be used in a computer system. तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि एक थोड़ा सस्ता मीडियम मिले और परमानेंट हो, स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा हो, ऐसी मेमोरी चाहिए हमें. थस टू ऑगमेंट द मेन और द प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन. तो फिर क्या हुआ, प्राइमरी मेमोरी तो होती है कंप्यूटर में, उसके साथ साथ सेकेंडरी मेमोरी भी लगी हुई होती है जो आपका डेटा, इन्फॉर्मेशन, प्रोग्राम जो है वो परमानेंटली स्टोर कर लेते हैं. उसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है. Let us discuss now secondary memory. Secondary memory is used to store large amount of data and information permanently. Secondary memory जो है आपका डेटा, इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है, स्टोर कर लेती है परमानेंटली, हमेशा के लिए वो स्टोर हो जाता है उसमें जब तक कि कुछ एरर ही ना आ जाए आपकी हार्ड डिस्क में या किसी और सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस में. ओके ना. You have already read that primary memory is only memory that can डायरेक्टली एक्सेस बाय द प्रोसेसर. अब आपने पढ़ा था प्राइमरी मेमोरी जो है ना वो डायरेक्ट एक्सेस कर लेता है, यानी प्राइमरी मेमोरी तक आपका जो CPU है, प्रोसेसर है, वो डायरेक्ट एक्सेस करता है, उससे प्रोग्राम सेव भी कर सकता है, उससे प्रोग्राम रीड भी कर सकता है. सो एनी डेटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर इन द सेकेंडरी मेमोरी इज फर्स्ट ट्रांसफर टू द प्राइमरी मेमोरी बिफोर बीइंग कैरीड बाय अ कंट्रोल यूनिट ऑफ द CPU टू द ALU फॉर प्रोसेसिंग. इसलिए अब जो कुछ सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होगा वो CPU उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता, बल्कि उसकी कॉपी बन के आती है आपकी प्राइमरी मेमोरी के रैम के पार्ट में. वहाँ पर आप काम कर रहे होते हैं, ठीक है, वहीं से फिर वो अगर आपको सेव करना है तो वहीं से फिर सेव हो जाता है सेकेंडरी मेमोरी में. डायरेक्ट कंप्यूटर का जो CPU है वो प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी तक एक्सेस नहीं करता. जो कुछ डेटा उसे चाहिए सेकेंडरी मेमोरी से वो पहले कॉपी कहाँ होगा, प्राइमरी मेमोरी में कॉपी होगा, फिर उस पर प्रोसेसिंग होगी. ओके नाउ ये फिगर देखें, ब्लॉक डायग्राम है मेमोरी सिस्टम. दिस इज़ फॉर इनपुट डिवाइस, दिस बॉक्स, एंड दिस इज़ फॉर आउटपुट डिवाइस. दिस इज CPU. लेकिन CPU के अंदर ही है आपकी जो मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी अंदर लगी हुई है और सेकेंडरी मेमोरी इन्होंने बाहर दिखाई है. सही, CPU प्राइमरी मेमोरी है, कंट्रोल यूनिट है, ALU है. ओके, तो ये जो CU है CPU का वो डायरेक्ट एक्सेस सेकेंडरी मेमोरी तक नहीं कर रहा, वो प्राइमरी पे करेगा. प्राइमरी जो है, प्राइमरी मेमोरी यानी आपकी जो रैम वाला पार्ट है वो सेकेंडरी मेमोरी से एक्सेस करके डेटा लेगा
और CPU को देगा। फिर CPU का CU जो है वो उसको ALU के लिए प्रोसेसिंग के लिए देता है, वापस CU में आता है और फिर CU उसको आउटपुट डिवाइस में भेज देता है या दोबारा सेव करने के लिए प्राइमरी मेमोरी में भेजता है और प्राइमरी मेमोरी से वापस सेकेंडरी मेमोरी में सेव होता है। तो डायरेक्ट एक्सेस नहीं है सेकेंडरी मेमोरी का। सेकेंडरी मेमोरी इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के भी दो नाम है, एक्सटर्नल कह लें, ऑक्सिलरी कह लें। सम ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस यूज्ड टू स्टोर डेटा आर हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, USB ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क लाइक CD, DVDs एक्सेट्रा। अब ये सारे जो है ना सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस हैं, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सबसे मेन डिवाइस है हार्ड डिस्क। A hard disk is a permanent storage device that can store large amount of data. It consists of circular metallic disk coated with magnetizable material on both sides of the disk. देखें, जो आपकी हार्ड डिस्क है, सबसे बड़ा स्टोरेज डिवाइस यही है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ये आपकी हार्ड डिस्क है, परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। डेटा हमेशा सेव कर लेती है। सर्कुलर डिस्क होती हैं, ये देखें आप, ये आप इसके अंदर ड्राइव के अंदर लगी हुई ये नज़र आ रही है सर्कुलर प्लेट जो है, ठीक है। मेटालिक डिस्क होती हैं, कोटेड होती हैं, कोई भी मैग्नेटाइजेबल मटेरियल से कोटेड होती हैं, बोथ साइड पर डेटा स्टोर कर सकती हैं। देखें, जो ड्राइव है ना वो ये आपको बाहर नज़र आती है, ये जो बाहर वाला पार्ट है, मोटर है, ये सारी ड्राइव है। और जो अंदर ये आपको इस नज़र आ रही है डिस्क, ये एक्चुअली हार्ड डिस्क है। तो ये हार्ड डिस्क और ये हार्ड ड्राइव एक साथ ही होती हैं, ओके ना। सेकंड, सेकेंडरी मेमोरी की सेकंड एग्जांपल है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क अब तो यूज़ नहीं हो रही हैं। अ फ्लॉपी डिस्क इज़ अ सर्कुलर प्लास्टिक प्लेट कोटेड विद मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड सील्ड इनसाइड अ प्रोटेक्टिव प्लास्टिक कवर। फ्लॉपी डिस्क जो होती है वो भी सर्कुलर होती है, प्लेट की शेप की, और प्लास्टिक की होती है और उस पर मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड के पार्टिकल्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपको स्क्वायर जो नज़र आ रहा है वो इस जैकेट या प्रोटेक्टिव कवर के अंदर है, प्लास्टिक के, ठीक है। ये पार्ट खोल के देखेंगे तो वो अंदर सर्कुलर प्लेट नज़र आएगी आपको। इट इज़ पोर्टेबल एंड कैन बी कैरीड इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पोर्टेबल है, आराम से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। पोर्टेबल मीन्स विच यू कैन कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस इजीली, ठीक है। साइज़ छोटा है तो आराम से निकालते हैं। अब हार्ड डिस्क तो निकाल के हम नहीं लेके जाते ना, अगर कोई डेटा सेव करना है और दूसरे कंप्यूटर तक लेके जाना है, फ्लॉपी में लेके जा सकते थे। A floppy disk is 3.5 inch in size and has storage capacity of 1.44 MB of data. साइज़ इसका 3.5 इंच है और डेटा स्टोरेज देख लें आप कितनी कम है, क्योंकि अर्ली डिवाइस है, 1.44 MB ऑफ डेटा है। देन दी USB फ्लैश ड्राइव। अब जो फ्लॉपी ड्राइव है उसको टेक ओवर कर लिया है USB ड्राइव ने। USB स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। USB फ्लैश ड्राइव इज़ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। USB का मतलब है यूनिवर्सल सीरियल बस, और ये भी पोर्टेबल है, पेन ड्राइव भी कहते हैं, आराम से कैरी कर सकते हैं पॉकेट में। इट इज़ कॉम्पैक्ट, फास्ट एंड कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। कॉम्पैक्ट है यानी इसमें बहुत ज़्यादा डेटा आ जाता है, फास्ट स्पीड में करती है डेटा प्रोसेसिंग, डेटा स्टोरेज, और बहुत ज़्यादा डेटा आता है। USB फ्लैश ड्राइव और री राइटेबल ड्राइव। री राइटेबल का क्या मतलब है, ये ड्राइव जो है री राइटेबल होती है, यानी एक चीज़ आपने सेव की, डिलीट की, दूसरी चीज़ सेव की, जैसे आप लिखते हैं, मिटाते हैं और उसी जगह पे कुछ और लिख लेते हैं, तो ये डिवाइस जो है री राइटेबल है। यू कैन यूज़ इट मैनी टाइम। यू कैन राइट एंड इरेज डेटा एज मैनी टाइम एज यू वांट। इट इज़ कन्वीनियंट मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज़। साइज़ बहुत छोटा है, तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए बेस्ट है। USB फ्लैश ड्राइव इज़ ऑल्सो नोन एज पेन ड्राइव। उसकी शेप की वजह से, साइज़ की वजह से हम उसे पेन ड्राइव भी कहते हैं। These drives storage are available in different capacity. अभी इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो डिफरेंट में मिल रही है, ठीक है, मार्केट में। They usually range from 1 GB to 256 GB। 1 GB से 256 GB तक मिल जाती है। Now the fourth example, compact disk read only memory CD-ROM। नेम लॉन्ग है, उसको शॉर्ट कर देते हैं। CD-ROM is used to store digital data permanently. The surface of a CD is covered with a transparent plastic coat. अब ये डिजिटल डेटा हमेशा के लिए सेव करने के लिए होती है CD-ROM। अब इसकी सरफेस किससे कवर है, ट्रांसपेरेंट नहीं नज़र आने वाला प्लास्टिक कोट, एक प्लास्टिक कोट होता है इस पर। डेटा इज स्टोर्ड on a CD-ROM in the form of tiny bits that are burned out with the help of a laser beam into a thin coating on its surface। इसकी सरफेस पे एक प्लास्टिक कोटिंग होती है,
डेटा किस तरह स्टोर होता है, एक बीम, लेज़र बीम से उस जगह को बंद किया जाता है, ठीक है, डेटा स्टोर करने के लिए। आपको ये तो पता है डेटा 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर होता है कंप्यूटर में। टू रीड द डेटा फ्रॉम अ CD, a CD-ROM drive is needed which uses a laser beam to read the data on the CD by sensing the difference in its reflection। अब CD को प्ले करने के लिए, रीड करने के लिए हमें CD ड्राइव की ज़रूरत होती है, CPU में लगा हुआ होता है, ठीक है। CD अलग, CD-ROM और CD ड्राइव अलग होती है, ठीक है। तो CD-ROM किस तरीके से CD-ROM ड्राइव डेटा किस तरह रीड करती है, ये भी लेज़र बीम CD पे मारती है और जो रिफ्लेक्शन बैक लेती है उससे रीड करती है। A typical CD-ROM stores 600 to 500 MB of data। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है 600 to 500, डिफरेंट होते हैं। ओके नाउ, डिजिटल वीडियो डिस्क DVD। डिजिटल वीडियो डिस्क विच आर कॉमनली कॉल्ड DVDs आर सिमिलर टू CDs। ये CDs ही की तरह होती हैं, तो डिफरेंस क्या है इसमें फिर? द ओनली डिफरेंस बिटवीन CD एंड DVD इज़ दैट DVDs कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एज कम्पेयर टू CDs। की स्टोरेज कैपेसिटी CD से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए इसको डिफरेंट रखा गया। आर टिपिकल DVD स्टोरेज इज़ 4.7 GB ऑफ डेटा। 4.7 GB डेटा स्टोर कर सकती है, ओके। तो यहाँ हमारा फिनिश हो गया आज का टॉपिक, मेमोरी स्ट्रक्चर। हमने इसमें डिस्कस की प्राइमरी मेमोरी, उसके दो पार्ट रैम एंड रोम, देन द सेकेंडरी मेमोरी एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। थैंक यू क्लास।